नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक एपिक एनिमेटेड सीरीज समुराई जैक के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, जब यूनिवर्स बना ही नहीं था, तब तीन पावरफुल देवता ओडिन, रा और रामा ने यूनिवर्स क्रिएट किया। इन तीनों ने मिलकर एक मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाया जिसका नाम था स्ट्रिंग ऑफ टाइम, जो कि टाइम के साथ स्ट्रेच होता था और ये टाइम ट्रेवल को पॉसिबल बनाता है। लेकिन जब यूनिवर्स पे राज टाइटन्स का होने लगा, तब उनके किंग क्रोनोस ने टाइम और स्पेस के सीक्रेट्स को अनलॉक किया। उसने एक ब्रॉन्ज आई और तीन स्पेशल ज्वेल्स बनाए जो कॉस्मिक पावर से भरे थे। ये ज्वेल्स इतने पावरफुल थे कि क्रोनोस गॉड जैसा बन गया। वो अपनी मर्जी पे किसी भी चीज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन ये पावर उसके लिए कर्स बन गई और उसका बेटा उसके अगेंस्ट खड़ा हो गया। उसने उसे इम्प्रिजन कर दिया और वो तीन ज्वेल्स अर्थ पे खो गए। इसी दौरान यूनिवर्स के एक कोने में एक डार्क मॉस फैल रहा था जो हर चीज को खा जाता है। ये इतना डेंजरस था कि देवताओं को इसे रोकने के लिए आना पड़ा। एक लंबी बैटल के बाद उन्होंने इस मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर इसका एक बड़ा पीस अर्थ पर जाके गिरा, जिसके कारण डायनासोर्स का अंत हुआ और एक ब्लैक फोर्ट्रेस का निर्माण हुआ, जो कि बेसिकली अर्थ का लाइफ सोर्स चूस रहा था, जिसके कारण सूखा और कहीं कहीं जगहों पे आइस एज आ गया। इसके सैकड़ों सालों बाद जब ह्यूमन छोटे छोटे विलेज बना के रहने लगे, तब भी ये डार्क मास स्प्रेड होता रहा। एक ब्रेव एम्परर ने डिसाइड किया कि वो इस इविल को रोकना चाहता है। उसने एक स्पेशल पोशन बनाया जो इस डार्क फोर्स को खत्म कर सकता है। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर वो वॉरियर्स के साथ उस कर्स लैंड में गया, लेकिन एक के बाद एक उसके वॉरियर मरते रहे और वो अकेला रह गया। उसने अपना एरो पोशन में डुबोया और डार्क मास के हर्ट पे मारा, पर एम्परर ने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हुआ। दरअसल ये डार्क मास एक मॉन्स्टर में बदल गया और उसने अपना नाम आकू बताया। उसने एम्परर के पैलेस को बर्न कर दिया और एम्परर को कैद कर दिया। दरअसल आकू को कोई नॉर्मल वेपन मार नहीं सकता, सिर्फ डिवाइन वेपन या गॉड जिस वेपन को बनाए वही उसे हरा सकता है। जब एम्परर चेन से बंधा हुआ था, तब एक जाइंट व्हाइट हॉर्स आया और एम्परर को वहां से छुड़ाकर आसमान की ओर लेके गया। आसमान में एक सीक्रेट प्लेस था जहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं जा सकते। वहाँ तीन सेज और ओडिन, रा और रामा थे। गॉड्स ने एक जादुई स्टील का निर्माण किया, स्टील को उन सेज को दिया। उन सेज ने मिलकर उस स्टील से एक तलवार बनाई जो ह्यूमन सोल्स के एसेंस से बनी थी। इस स्वॉर्ड की एक खासियत है कि ये सिर्फ बुरी शक्तियों जैसे आकू को डिफीट कर सकती है, लेकिन किसी इनोसेंट आदमी को हार्म नहीं कर सकती। देवताओं ने एम्परर को ये स्वॉर्ड और एक स्टील आर्मर दिया और एक क्लाउड पर भेज दिया। जब वो वापस पैलेस पर आया, उसने आकू पर अटैक किया। आकू उसके एफर्ट पे हंसने लगा, पर एम्परर ने डिवाइन स्वॉर्ड के साथ एक इंटेंस बैटल लड़ी। फाइनली उसने आकू को स्वॉर्ड में ट्रैप कर दिया और उसे ग्राउंड में सील कर दिया और धरती पे शांति हो गई। उसी मोमेंट एम्परर का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने जैक रखा। एम्परर ने डिसाइड किया कि अगर आकू वापस आएगा तो उसका बेटा रेडी होना चाहिए उससे लड़ने के लिए। जब जैक सिर्फ 8 साल का था, एक सोलर इक्लिप्स हुआ जिससे वो सील जो आकू को कैद करके रखती थी वो टूट गई और वो वापस आ गया। उसने एम्परर के पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैक की मदर उसे लेकर भाग गई और एम्परर स्वॉर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे रह गया। वहां से जैक की कहानी शुरू होती है। जैक को दुनिया भर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अरेबिया में उसने हॉर्स बैक राइडिंग सीखी, अफ्रीका में हैंड टू हैंड कॉम्बैट जहां उसने एक ट्राइब के साथ ट्रेनिंग की और एक दोस्त भी बनाया। इजिप्ट में उसने लिटरेचर और फिलोसफी सीखी, ग्रीस में अरीना फाइटिंग, इंग्लैंड में आर्चरी, मंगोलिया में हॉर्सबैक कॉम्बैट और साउलिन टेम्पल में मार्शल आर्ट जहाँ उसने एक और दोस्त बनाया, टॉम शू। जैक जब 25 साल का हो गया, उसने अपने फादर को आकू की जेल से फ्री करने का सोचा। उसने मैजिकल स्वॉर्ड के साथ आकू से फाइट की, ऑलमोस्ट उससे डिफीट कर दिया था, लेकिन आकू ने अपना टाइम ट्रेवल मैजिक यूज किया और जैक को 1000 साल आगे फ्यूचर में भेज दिया। इस फ्यूचर में उसने अर्थ को कॉन्कर कर दिया है। उसने रेड जेम स्टोन से पावर कलेक्ट किया और रोबोटिक वॉरियर और इविल एलियन जैसे डोंगो, डीजे स्टाइल बैटर और डॉटर्स ऑफ आकू के साथ अपना रूल मजबूत किया। पर कुछ लोग वहां उसके खिलाफ खड़े हुए, जैसे साउलिन मॉन्क्स जो जैक के दोस्त टॉम सू के लीडरशिप में लड़ रहे थे। दरअसल टॉम सू मेडिटेशन और ट्रेनिंग से इमोर्टल बन चुका था। फ्यूचर में जैक लोगों से मिला और एक टाइम पोर्टल ढूंढने का मिशन स्टार्ट किया। उसने रोबोटिक आर्मीज, असासिन्स और डेंजरस क्रिएचर्स से फाइट की। उसने टॉकिंग डॉग्स और साइंटिस्ट को आकू के कंट्रोल से फ्री किया। एक बार उसने इकरा नाम की लेडी के साथ काम किया, पर पता चला कि वो आकू की डिस्गाइज है। एक टाइम जब जैक पोर्टल के करीब पहुंचा तो आकू ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया और इनोसेंट क्रीचर्स को मॉन्स्टर में बना दिया। जब जैक को मजबूरन उनसे लड़ना पड़ा, इससे उसका हार्ट ब्रेक हो गया और उसने अपनी स्वॉर्ड खो दी। अगले 50 साल तक वो होपलेस हो गया, लेकिन टाइम ट्रेवल की वजह से उसकी एज नहीं बढ़ी। 50 साल के बाद एक कल्ट था जो कि आकू की पूजा करता था। उन्होंने आकू के सीड से डॉटर्स ऑफ आकू को बनाया और उन्हें ट्रेन किया, जिसमें ऐसी भी थी। उनका मिशन था जैक को किल करना। जब जैक ने एक डॉटर को मार दिया और उसे पता चला कि वो एक रियल ह्यूमन थी, ना कि कोई रोबोट, इससे उसका दिल और टूट गया। धीरे धीरे एसी ने जैक का साथ दिया। उसने देखा कि जैक ने कितने लोगों की जिंदगी बचाई है। जब जैक अपनी स्वॉर्ड पाने के लिए जर्नी पे गया तो एसी ने उसकी प्रोटेक्शन की। इस दौरान दोनों को प्यार हो गया। जब आकू को पता चला कि जैक ने अपनी स्वॉर्ड वापस पा ली है,
तो उसने एसी को कंट्रोल किया क्योंकि एसी आकू की डॉटर थी, लेकिन जैक ने एसी को फ्री करा दिया। आखिर में एसी ने अपनी पावर यूज़ की और एक टाइम पोर्टल खोला, जिसकी हेल्प से जैक वापस पास्ट में गया। वहाँ उसने आकू से बैटल करके उससे खत्म किया और दुनिया में वापस शांति हो गई। इसके बाद जब जैक और एसी की शादी होने वाली थी तो एसी डिसअपीयर हो गई, क्योंकि आकू के खत्म होने के बाद उससे जुड़ी हुई सारी चीजें खत्म हो गई थी। अपना जैक हार्ट ब्रोकन रह गया, पर उसने अपना मिशन कंप्लीट किया। तो ये थी समुराई जैक की लेजेंड स्टोरी। अगर तुम सबको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि अगली बार मैं कौन से कार्टून को एक्सप्लेन करूँ। बाय बाय।